नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। कबीर जी ने कहा है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर गिर जाता है तो दोबारा उससे नहीं जुड़ता, वैसे ही मृत्यु के बाद प्राणी उसी शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवित रहते हुए शास्त्र अनुसार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम किया, उसके पश्चात हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहते हुए अपने पाप कर्मों की सजा भोगने लगे तथा बहुत दुखी रहने लगे। सुख शांति की तलाश में भटकने लगे। अपने घर सतलोक की याद आने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति करने लगे। किसी ने सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया, किसी ने घोर तप करना प्रारंभ किया, किसी ने हवन यज्ञ ध्यान समाधि बहुत सारी क्रियाएं प्रारंभ कर दी, परंतु अपने वास्तविक घर सतलोक नहीं जा सके, क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अलग जन्मों में अच्छे तथा समृद्ध जीवन जैसे राजे महाराजा, बड़ा व्यापारी, देव, स्वर्ग, महास्वर्ग ऐसे प्राप्त कर विभिन्न प्राणियों की 84 लाख योनियों के चक्कर में आने लगे। हम बहुत परेशान रहने लगे तथा परम पिता परमेश्वर से विनती करने लगे कि हे दयालु प्रभु, हमें अपना घर का रास्ता दिखाओ। हम आपकी भक्ति हृदय से करते हैं, आप हमारे समक्ष क्यों नहीं आते। ये वृतांत धर्मदास जी को बताते हुए कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास इन प्राणियों की पुकार सुनकर सहजदास का रूप धारण करके अपने सतलोक से काल लोक में आया। उस समय 21वें ब्रह्मांड में जहां काल का अपना घर है, वहां तप्तशिला पर प्राणियों को भुना जा रहा था तथा उनके सूक्ष्म शरीर से मैल निकाला जा रहा था। मेरे आने पर उनकी जलन समाप्त हो गई। मुझे देखकर वे कहने लगे कि हे पुरुष, आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से हमें बहुत सुख व शांति मिल रही। तब मैंने उनको बताया कि पार ब्रह्म कबीर हूं मैं। तुम सब प्राणी मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। ये काल प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरों से मैल निकालकर खाता है तथा फिर उनको नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है। तब उन आत्माओं ने कहा कि हे दयालु परमेश्वर, हमें इस काल की जेल से छुड़ाओ। मैंने उनसे कहा कि ये ब्रह्मांड काल ने मुझसे 3 बार भक्ति करके प्राप्त किए हैं तथा ये सब वस्तुएं जो तुम यहाँ प्रयोग कर रहे हो, ये सब काल की हैं और तुम अपनी इच्छा से यहाँ घूमने आए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर काल का बहुत ऋण है तथा ये मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना उतर नहीं सकता। जब तक तू कर्ज से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक तू काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकता। इसके लिए तुझे गुरु से नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं तुझे छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि काल ब्रह्म वहां प्रकट हुआ तथा उसने एक भयंकर प्रहार किया। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसे अचेत कर दिया। फिर कुछ देर बाद होश आया। वे कबीर साहब के पैरों में गिरकर विनती करने लगा तथा कहने लगा कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझ पर कुछ दया करें तथा मुझे बताएं कि आप मेरे लोक में क्यों आए। तब मैंने काल पुरुष से कहा कि कुछ आत्माएं भक्ति करके अपने वास्तविक घर सतलोक जाना चाहती हैं, लेकिन उनको सत्य भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए भक्ति करने के पश्चात भी वे इसी लोक में रह जाते हैं। मैं उनको सत्य भक्ति मार्ग बताने तथा आपका रहस्य बताने आया हूं कि आप काल हैं, 1 लाख मानव प्राणियों को खाते हैं और 1.25 लाख मानव उत्पन्न करते हैं।
भगवान जैसा आचरण कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जिसकी भक्ति तुम करते हो वे भगवान नहीं, काल है। ये सुनकर काल ने कहा कि यदि सभी जीव सतलोक लौट जाएंगे तो मेरे भोजन का क्या होगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि तीनों युगों में कम जीव लेना तथा मेरे रहस्य किसी को मत बताना कि मैं काल हूं, सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो जितने जीव लेना चाहो ले जाना। काल ने मुझसे ये वचन ले लिया। धर्मदास को आगे बताते हुए कबीर साहब ने कहा कि मैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी आया था तथा उनके जीवों को सतलोक ले गया, परंतु अपना रहस्य नहीं बताया था। अब मैं कलयुग में आया हूं तथा मेरे काल से बातचीत हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। सबसे पहले तो मैंने भक्ति करने योग्य कोई प्राणी छोड़ा ही नहीं। मैंने उनमें बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस खाने की बुरी आदतें डालकर उनका आचरण बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की दिखावटी पूजा में लगा दिया है। दूसरी बात ये कि जब आप ज्ञान देकर अपने लोक में चले जाओगे तो काल अपने दूत भेजकर तुम्हारे पंथ जैसे 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित करेगा। वे सतलोक की महिमा गाएगा, आपका दिया ज्ञान बताएंगे, परंतु नाम का जप मेरे ही करेंगे, जिस कारण से वे मेरे भोजन बनेंगे। ये सुनकर कबीर साहब ने कहा कि आप अपना तरीका आजमा लो, मैं सच्चा मार्ग, भक्ति मार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा तथा जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वे कभी आपके बहकावे में नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे निरंजन, मैं चाहूं तो तेरा सारा खेल एक क्षण में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करके मैं अपना वचन तोड़ता हूं। ये सोचकर कि अपने प्रिय हंसों को सत्य ज्ञान प्रदान करके तथा उन्हें शब्द शक्ति प्रदान करके मैं उन्हें सतलोक ले जाऊंगा। कहा कि सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया, जिन लिनहा हमारा प्रवाणा, सो हंसा हमके अमाना। कबीर साहब सागर में जीवों को चक्रव्यूह में डालने तथा अपनी भूख मिटाने के विभिन्न उपायों का वर्णन करते हैं। संत कबीर जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी कहे सुनो अन्यायु, काटो फंड जीव ले जाई, जे तिक फंद तुम रचे विचारी, सत्य शब्द ते सबे बिंदारी। जोन जीव हम शब्द दृढ़ दावे, धन सकल मुकावे, चौका कर परवाना पाई, पुरुष नाम तीही देऊ चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि भी ताके सिर नावे। जो विभिन्न मत पंथ प्रचलित हैं तथा जिनके पास कबीर साहब द्वारा गया सत्य भक्ति मार्ग नहीं है, वे सब काल के प्रेरित हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को गहन विचार करके भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन अमूल्य है, यह बार बार नहीं मिलता। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।